Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal. Students, today we are going to start a new chapter in our grammar book, which is articles. As you all know, articles are of two types. The first one is indefinite articles and the second one is definite articles. Students, हमने 8 chapters complete कर चुके हैं, 8 chapters complete कर चुके हैं, and today we are going to start a new chapter, chapter 9, which is आर्टिकल्स। बच्चों हम लोग आज 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है आर्टिकल्स। बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। तो आर्टिकल्स जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका इनडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पहला क्रम में ही आपका इनडेफिनिट आर्टिकल दिया गया है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। ए और एन जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग एक होता है वैसे तो, ठीक है। तो जब भी आपका कहीं भी सेंस निकल रहा हो एक का, तो वहाँ पर ए और एन लगाते हैं। जैसे आई सा आम मैंगो, मैंने एक आम देखा, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ पे ए या एन का यूज करना होता है। एन का यूज कहाँ करना होता है, जब भी कोई साउंड आपका किससे स्टार्ट हो रहा हो, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे कि आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्पल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे साउंड एप्पल का ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आप साउंड देखेंगे ना कि आप लेटर देखेंगे। ऑल राइट। जैसे कि आवर, आवर में आप साउंड देखोगे तो यहाँ पे आ का आता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे एन का यूज करते हैं ना कि ए का। इन द सेम वे वी पुट आर्टिकल ए बिफोर यूरोप, यूरोप, यूरोप। As you all can see, the Europe word starts with the letter E, but actually it is, it sounds Europe, यूरोप। आप देखोगे बच्चों यूरोप जो होता है वो या से स्टार्ट होता है, भले ही वो ई से शुरू हो लेकिन साउंड इसमें या का आता है, इसीलिए हम इसके साथ ए लगाते हैं ना कि एन। तो चलिए देखिए पहले तो इनडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। तो द आर्टिकल ए एन रिफर टू एनी पर्सनल थिंग। जो ए और एन होता है वो किसी भी पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं, उनको हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे कि आप अ वुमन, अ डॉग, अ फ्रूट, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन एटसेट्रा, ठीक है। तो उसमें देखिए हम इनका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो भी वर्ड साउंड जो है आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके साथ आप जो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो आर्टिकल एन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, या फिर ऐसे वर्ड जिनका साउंड वोवल हो वैसे वर्ड्स के साथ के ये एन का यूज करते हैं। देखिए अम्ब्रेला में आप देखोगे तो अम्ब्रेला का जो साउंड है यू आपका वोवल आ रहा है, ऐसे एक में आ रहा है, आवर और ऑनेस्ट में भी आ का साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसके साथ एन का यूज करते हैं। फिर यूज कहाँ कहाँ है, किसी भी काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल में जिसको गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो उसके साथ आप लोग ए आई एन का यूज करेंगे, जो गिन सकते हैं और सिंगुलर हो। जैसे इरेजर क्या है, इरेजर एक रबड़, एक इरेजर, तो वो सिंगुलर है और साथ में काउंटेबल भी है, तो वहाँ पर एन का यूज करेंगे। ऐसे ही दूसरा कहाँ होगा, ठीक है, जिसके बारे में पहले आपने कभी बात नहीं की हुई है, वहाँ पर भी हम लोग, वो सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर ए आई एन का यूज करेंगे। जब किसी एक पर्सन या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो ए का यूज करते हैं। किसी भी ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो यूज करते हैं ए एन का, ठीक है। देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, तो ये देखिए दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, द। ए एन होता है आपका इनडेफिनेट, द होता है डेफिनेट। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें इसका यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं। सबसे पहले जब करते हैं किसी भी खास जगह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी किसी चीज़ के बारे में दोबारा बात करते हैं तो द का यूज करते हैं। जैसे आई फाउंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, मुझे एक पेयर मिला स्पेक्टिकल का। दूसरी बार जब उसी स्पेक्टिकल के बारे में बात करेंगे तो वो द हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ यूज है, दूसरा है
जब भी व्हेन इट इज क्लियर टू द लिसनर और रीडर विच पर्सन थिंग्स वी आर रेफरिंग टू, जब भी सामने वाले को हम कुछ बोल रहे होते हैं और उसको पहले से उसके बारे में पता होता है तब दा का यूज करते हैं। जैसे द सर्विस स्टेशन, द सर्विस स्टेशन यानी किसी खास सर्विस स्टेशन के बारे में बात कर रहा है और हमको पता है सामने वाले को वो उससे फैमिलियर है, तब हम दा का यूज करते हैं। फिर देखिए, जब कोई अपने आप में अकेला हो, उसके ऐसा कोई और ना हो, तब हम द का यूज करते हैं। द सन, द ताजमहल, ये सब यूनिक हैं। फिर देखिए, ऑर्डिनल नंबर के पहले फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, इसके सबके पहले द का यूज करते हैं। लेकिन रिवर्स के नेम के पहले ओशन, सीज, समुद्रों के नाम के पहले जो है, उसके अलावा नदियों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। फिर रिलीजियस बुक, कुरान, बाइबल, गीता, ये सब कुछ जो होती है, इन सब के साथ द का यूज करना है। माउंटेन जो होते हैं, हिमालयाज, अल्प्स, कंचनजंगा, ये सब, इनके सब के साथ द का यूज करेंगे। फिर आप देखिए, जब भी प्रॉपर नाउन, जब किसी भी प्रॉपर नाउन के फैमिली या उसके साम्राज्य के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे देखिए, द गुप्ता, द मौर्य, एक्सेट्रा। फिर देखिए, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में जब होता है, बेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, एटसेट्रा, तो इन सब के साथ क्या करते हैं हम लोग, द का यूज़ करते हैं। देखिए, कहीं कहीं ओमिजन, कहीं कहीं आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, वो भी आपको जानना चाहिए कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ आखिर नहीं होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी लैंग्वेज का नेम यूज कर रहे होते हैं, लैंग्वेज का, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। द हिंदी, द इंग्लिश कभी नहीं होगा। फिर देखिए, गेम के नेम के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। द क्रिकेट नहीं बोल सकते आप, द टेनिस नहीं बोल सकते आप। फिर देखिए, कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज़ नहीं होता है वैसे तो। डार्कनेस, काइंडनेस, लाफ्टर, ठीक है। तो इस तरह से द का यूज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी देखिए प्लुरल नाउन होगा तो उसके साथ भी हम लोग द का यूज नॉर्मल तौर पे नहीं करते हैं, जब किसी क्लास या स्पीसीज के बारे में बात की जा रही हो, जैसे हाउसेस, डॉल्फिन्स, तो इन सब के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अनकाउंटेबल नाउन जितने होते हैं उनके साथ द का यूज़ नहीं करना है। लाइक फ्लोर, वेट, गोल्ड, सिल्वर, राइस, शुगर, एटसेट्रा, सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन नहीं सकते, उनके साथ आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड। किसी मील के पहले ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इन सब के साथ भी कभी भी द का यूज़ नहीं करना है। द का या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। फिर देखिए, प्लैनेट्स के नेम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। मार्स, सैटर्न, जुपिटर, इन सब के साथ कभी भी आपको, वीनस, इन सब के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, आपको करना क्या है सबसे पहले कॉपी में, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, आर्टिकल चैप्टर लिखना है। फिर आपको लिखना है सबसे पहले ये आर्टिकल होते क्या हैं। फिर आपको डालना है हेडिंग इंडेफिनिट आर्टिकल का। फिर आपको लिखना है इंडेफिनिट आर्टिकल की ये डिफिनेशन और एग्जाम्पल आपको लिख लेने हैं। इतना काम आप करेंगे इस पेज से। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 54 पे, तो आपको मिलेगा क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़। तो यूज़ आपको लिखने हैं 1 2 3 4 यूज हैं। इन चारों यूज को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिर आप डेफिनेट आर्टिकल डालोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे और उसके एग्जाम्पल आप लिखोगे, कोई एक भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। फिर देखिए, यूज़ बहुत ज़रूरी है। पहला यूज़ आप राइट करोगे कॉपी में, ठीक है। सेकंड यूज़ लिखना है, थर्ड यूज़, फोर्थ यूज़, फिफ्थ यूज़, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये सारे यूज़ आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर ऑमिशन ऑफ आर्टिकल भी आपको ये लिखना है सारा, जितना है 1 2, फिर आपको 3 4 5 6 7, 7 ऑमिशन है, 7 ऑमिशन आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए आपको बताता हूँ। एक और चीज़ देखिए, वॉच आउट यहाँ पर दी गई है, देखिए। तो वॉच आउट के पहले यहाँ पर भी ग्रामर बाइट में देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया कि जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारे क्या हैं, लैंग्वेज हैं, तो लैंग्वेज के साथ आपका आर्टिकल नहीं यूज होगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कभी कभी इंग्लिश अंग्रेज़ों के लिए यूज किया जाता है, ब्रिटिशर्स के लिए, फ्रेंच जो फ्रांस के रहने वाले हैं उनके लिए, तो उन सबके साथ दा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है, वो लोग हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी अगर दा इंग्लिश लिखा मिला है तो वो दा इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ना होके बल्कि वो अंग्रेज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है ना। वहाँ की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा होता है, पीपल के बारे में बात कर रहा होता है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि ये चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं, यू माइट गेट कन्फ्यूज देयर। सो आपको ध्यान में ये रखना है चीज़ों को कि वहाँ पे वो लैंग्वेज ना हो के वो आपका वहाँ के कम्युनिटी यानी कि पीपल के बारे में बात कर रहा होता है। फिर देखिए, वॉच आउट में क्या है, वी यूज़ द आर्टिकल का कहाँ यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ नाउन विट इट रिफर्स टू द समथिंग पार्टिकुलर, जब किसी पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में किसी खास चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तब दा का यूज करते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, देखिए वाटर एसेंशियल है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन देखिए, द वाटर यूज
किया गया है। क्यों? तो किसी खास पानी की बात की गई, किसी खास पानी की, हमारे स्कूल का जो खास पानी है तो उसके साथ दा का लगा दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब देखिए करना क्या है आपको। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है जो नाउन दिया गया है इनके साथ कौन सा आर्टिकल चलेगा, इनको आपको बताना है। तो देखिए गंगा, गंगा रिवर है तो इसके साथ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है इन सब में से किसके साथ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा का यूज करेंगे किन सब के साथ। तो पहला है गंगा, तो आपको पता है गंगा रिवर है और आपने पढ़ा ऊपर कि रिवर के नेम के साथ हम लोग दा का यूज करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। औरंगटन, औरंगटन के साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं था उसमें, आपने देखा कि कहीं भी ऑरिंगटन का नेम नहीं लिखा हुआ था, रिवर का था तो रिवर के साथ। बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट, इस तरह से होता है, ठीक है ना, गुड, बेटर, बेटर से फिर बेस्ट। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका दा लगेगा, तो ये दा आप टिक कर दोगे। हिंदूज, हिंदूज क्या है बच्चों, कम्युनिटी को दिखाता है, मैंने बताया था किसी भी क्लास या कम्युनिटी के जो प्लुरल होंगे उनको दिखाएगा तो उनके साथ दा लग जाएगा, तो ये दा लगेगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है किन किन के साथ डिफरेंट आर्टिकल लगेगा, उनको टिक करिए तो टिक कर देंगे। फिर देखिए पूछ रहा है लास्ट वाला कि महराज, तो महराज क्या होता है, तो महराज बच्चों, ठीक है ना, तो महराज जो होता है, ठीक है, तो आपको पता है महराज एक कम्युनिटी है, जैसे कि हिंदूज थे वैसे महराज भी हैं, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे, ठीक है ना। अर्थ क्या है, द अर्थ अपने आप में अकेला है, तो आपने पढ़ा भी कि अपने आप में यूनिक हो, अकेला हो, जिसके ऐसा कोई और ना हो, उसके साथ दा का यूज करते हैं, तो यूज कर देंगे भाई दा का, ठीक है। अंडमान्स, तो अंडमान निकोबार ये भी अपने आप में अकेला जगह है, तो यहाँ भी दा का यूज चलेगा। वैसे बच्चों आपको बता दें कि किसी भी नाम के साथ दा का आर्टिकल नहीं चलता है, लेकिन अंडमान एक्चुअली क्या है कि दर्शाता है किसी बहुत बड़े आइलैंड को, तो इसलिए अंडमान, अगर अंडमान केवल होता, अगर केवल अंडमान होता तो नहीं लगाते, लेकिन अंडमान है तो वहाँ पे लगाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के साथ लगता है, आपको पता है, ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ आप जाएंगे। मून भी अपने आप में अकेला है, तो आपने पढ़ा यूनिक होगा तो दा लगेगा। यूनिफॉर्म, अब कौन से यूनिफॉर्म की बात कर रहा है हमको नहीं पता, इसलिए इसके साथ नहीं लगाएंगे, तो दो छोड़ के सबके साथ लगेगा, यानी ऑरिंगटन और यूनिफॉर्म छोड़ के सबके साथ आप आर्टिकल दा यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। फिर देखिए सेंटेंस को आर्टिकल का यूज करके लिखना है दोबारा से, तो देखिए यहाँ पे देखिए मैनेजर दिया हुआ है, तो द मैनेजर ऑफ द ओबेरॉय ग्रैंड इज माई अंकल, इस तरह से हो जाएगा, द मैनेजर ऑफ द ओबेरॉय ग्रैंड इज माई अंकल। देखिए मैंने जूम कर देता हूँ, आपको कहाँ कहाँ क्या चीज़ फिल करनी है उसके मैंने ऊपर टिक कर दिया है। देखिए द रिवर गंगा इज इन इंडिया हो जाएगा, यहाँ पर रिवर गंगा दिया हुआ है, द रिवर गंगा हो जाएगा। थर्ड में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल विजिट द रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से। फिर देखिए फोर्थ में द बाजोरिया स्कूल इज अपोजिट आ पेट्रोल पंप ऑन द बॉयस रोड, इस तरह से हो जाएगा। फिर फिफ्थ में देखिए द ताजमहल इज इन आगरा इज आ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। देन सिक्स में विंड के साथ द का यूज करना नेसेसरी है, तो द विंड इज ब्लोइंग जेंटली, ठीक है। फिर देखिए सेवन्थ में आवर स्पोर्ट्स डे इज ऑन द, आपने ऑर्डिनल नंबर के साथ पढ़ा है द लगता है, तो ऑन द 4th ऑफ मे हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट में है टपन चॉप्ड सम फायरवुड विद अ बिग एक्स, तो यहाँ पे ए लग जाएगा बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ही फाइल्ड द फायरवुड बिहाइंड दिस हाउस। फिर देखिए नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में आई नीड अ टैक्सी बिकॉज आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट नाउ, ठीक है। फिर देखिए ऋत्विक हैज़ द पिक्चर्स ऑफ एन एप एंड अ पांडा, ही लाइक्स द पिक्चर ऑफ द पांडा, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 11th में ही वॉज द चीफ इंजीनियर हु बिल्ट दिस शिप। फिर देखिए द संसद भवन और पार्लियामेंट हाउस इज़ वन ऑफ द इम्प्रेसिव बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है बच्चों, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल सही रहेगा, उसको टिक कर दीजिए, तो आपके सामने देखिए स्क्रीनशॉट मैंने रख दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। पहला वाला देखिए इन अ क्वाइट, तो क्यू है ना, तो क्यू के साथ ए चलेगा, इन अ क्वाइट जनरेशन एरिया। आई सा, ओल्ड के साथ एन चलेगा। फिर द हैंडल ऑफ द फ्रंट डोर, तो डा चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसकी, और आप लोग कॉपी करके लिख लेंगे, ठीक है। आपका लिए होमवर्क ये है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका आपका 9 चैप्टर कंप्लीट होता है, 9 चैप्टर जो था वो आपका कंप्लीट हो जाता है।
अब आपका अगले मैं 10th चैप्टर स्टार्ट करूँगा। आपका 9th चैप्टर कॉपी में कंप्लीट हो जाने चाहिए। कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। उसके अलावा आप लोग व्हाट्सअप पे जैसे पूछते हैं वैसे नॉर्मली आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा क्या प्रॉब्लम, अगर आप कुछ फेस आ रही है तो सॉल्यूशन दे दूंगा। उसके अलावा आप लोग कुछ जानना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको कुछ और भी चीज़ें करनी है, जैसे कि आपका राइटिंग्स में ऐसे, लेटर, स्टोरी राइटिंग, कॉम्प्रहेंजन, वोकैबुलरीज, ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहें ताकि आपका राइटिंग में भी स्पीड अच्छी से बनती रहे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसको भी फोकस करते रहें। तो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग भी आप लोग का इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आप लोग को छोड़ना नहीं है और आप लोग को वो करते रहना है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एज आई सेड, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज देन लेट मी नो। अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, आई विल डू डेट फॉर यू, मैं आपके लिए उसको दूर करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।